Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying osmoreceptors activated in response to excessive loss of fluid from body stimulate the release of option A ADH from neurohypophysis, B renin from JG cells, C ADH from adenohypophysis and D ANF from anterior pituitary। तो आइए देखते हैं हम इसका की। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा की कंसेप्ट विल बी ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर बात करें हम बॉडी में तो बॉडी में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ऑस्मो रिसेप्टर्स और ये कब एक्टिवेट होते, ये एक्टिवेट होते, दे आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, जब ब्लड वॉल्यूम चेंज करता है और जब ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम चेंज करता है या फिर जब आयोनिक कंसंट्रेशन चेंज करता है। अगर हम आगे बात करें कि अगर एक्सेसिव क्या होगा, एक्सेसिव एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, अगर बॉडी से एक्सेसिव लॉस होता है फ्लूइड का तो क्या होता है, तो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। सो एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी एक्टिवेट दिस रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स को ये एक्टिवेट कर देंगे। अगर हम आगे बात करें तो क्या होता है, एंड दिस विल स्टिमुलेट, ये क्या करते हैं, दी हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे और फिर क्या होगा, stimulate the hypothalamus and the hypothalamus will synthesize and it will store the ADH और फिर ये सिक्रीट करेगा क्या, थैलेमस है वो सिक्रीट करेगा ADH। बात करें ADH के सिक्रीशन की हाइपोथैलेमस तो इसका मतलब होता है कि हाइपोथैलेमस उसको सिंथेसाइज करता है और कुछ देर के लिए रखता है, लेकिन वो जो ADH है वो स्टोर कहाँ पे होता है, वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जाके स्टोर हो जाता है, किसके द्वारा, वाया एक्सोनल ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी मतलब क्या, न्यूरो हाइपोफाइसिस में। और वहां से फिर वो क्या होता है, इट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड, कहाँ से ब्लड में रिलीज होता है, रिलीज्ड फ्रॉम हियर, कहाँ रिलीज होता है, इनटू द ब्लड। तो ये क्या करता है, जो एडीएच यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, इट फैसिलिटेट द वाटर रीअब्जॉर्प्शन, कहाँ से ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, यानी डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। क्यों, टू प्रिवेंट डायूरेसिस, ताकि डायूरेसिस यानी एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द यूरिन ना हो। सो बोल रहा ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ, ये किसको स्टिमुलेट, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन है दैट इज एडीएच फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। अगर रिलीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ये ब्लड में रिलीज की बात कहा जा रहा है। एक चीज यहाँ पे जो ध्यान रखिए, जो मैंने अभी बताया वो ये कि जो एडीएच है वो बनता कहाँ पे है, उसको बनाता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से वो बन के सिक्रीट होके वो एक्सोनल ट्रांसपोर्टेशन से आके पिट्यूटरी में वो स्टोर होता है और फिर पिट्यूटरी से ये ब्लड में रिलीज होता है। अगर बात करें जेजी सेल और रेनिन क्या है, तो जेजी सेल यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जब क्या होता है, जब जीएफआर बॉडी में कम हो जाता है तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को सिग्नल देता है ताकि वो रेनिन को सिक्रीट करे, और ये जो रेनिन है ये क्या करता है, ये ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजेन 1 एंड एंजियोटेंसिनोजेन 2 में। इसमें जो ये एंजियोटेंसिनोजेन 2 है ये क्या करता है, ये वेसो कंस्ट्रिक्ट करता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जीएफआर फाइनली फिर बढ़ जाता है। अगर बात करें एडीएच फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस तो ये गलत है, क्योंकि एडिनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी एडीएच नहीं सिक्रेट करता। डी है एएनएफ फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, एएनएफ यानी एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर। अगर बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी क्या एएनएफ सिक्रेट करता है, ये भी गलत है क्योंकि वो नहीं सिक्रेट करता एएनएफ। एएनएफ को कौन सिक्रेट करता है, हार्ट सिक्रेट करता है। और जो एएनएफ है ये कैसे काम करता है, ये एंटी काम करता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के।
So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.